सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संतराम पास महाराज परमात्मा श्री हरिआत्मा श्री रामचंद्र दास भगत भाइयों, दास कल्याणपुर मान लेकर के आया था। अब वापस अपने घर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है शहर के अंदर। और ये यहाँ ये मेट्रो बनी हुई है, ये देखो मेट्रो, इसी मेट्रो के नीचे खड़ा हूँ। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भगत भाइयों से के बारे में कहना चाहता हूँ जो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में जानते हुए भी बोलना नहीं चाहते। हम जब किसी भगत को फोन करता हूँ कि भगत जी अपने गुरु के लिए बोलो, अपने परमात्मा के लिए बोलो, आपके पास फाइल है, कितना मेरे परमेश्वर को तकलीफ दी गई है और दी जा रही है, आप बोलो। तो लोग हंस करके कहते हैं भगत जी हमें बोलना नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप कहते मुझे बोलना नहीं आता। अगर संत रामपाल जी महाराज की जय पर आपके पिताजी होते, आपका कोई बेटा होता, तो क्या ये शब्द कहते? कभी नहीं कहते, खुल करके बोलते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो हैं, गुरु तो है। परमात्मा इसलिए कहा था गुरु पर कौन में नाम ले दिया, ऐसे होता तो 600 साल पहले। अरे आपके अंदर दर्द क्यों नहीं उठ रहा? अपने अंदर दर्द गिराओ। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कोई सदमे में आ जाता है तो उसको डॉक्टर कहता है इसको रुलाओ, बोलता नहीं है, गुमसुम हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है रुलाओ, इसको रुलाओ, नहीं तो कहीं ये ऐसा ना हो ये पागल हो जाए। इतना सोच करके ना तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो नहीं रोता है तो उसको मार के रुलाया जाता है। जैसा कि दास को जानकारी है, भले ही अधूरी जानकारी हो लेकिन जो सुना हो। इसी तरह हमें लगता है आप लोग भी, आपको ऐसे रुलाना पड़ेगा, ऐसे आप लोगों को उकसाना पड़ेगा। मगर भाइयों, दर्द पैदा करो अपने अंदर, दूसरे का दर्द अपना दर्द समझो। आप विचार करो कि जिस आश्रम के अंदर, बरवाला आश्रम के अंदर 5 महिला एक बच्चे की निर्दयता के साथ हत्या की गई। अगर तुम्हारी उस 5 महिलाओं में तुम्हारी कोई बहन होती, कोई बेटी होती, कोई पत्नी होती, किसी की माँ होती, तो आप क्या करते? तो आप यही बात कहते? कभी नहीं है? अगर आपकी पत्नी, बेटी, माँ कोई होती तब क्या करते आप? हैं? तब ऐसे बात करते? कभी नहीं बात करते। विचार करो कि जिस तरह वो 5 महिलाओं की हत्या की गई, डंडे से मार मार के बेरहमी के साथ मारा गया, कितना तड़पा के मारा गया, कितना उनको दर्द हुआ होगा। कब तक वो सोचो, विचार करो। इतना पत्थर दिल आप लोग क्यों बनते जा रहे हो? दया बिना दरवेश कसाई, आपके अंदर ये कसाई बाबा वाला भाव कैसे आता जा रहा है? अरे आंखें खोलो, विचार करो किस तरह से वो तड़प के मरी होगी। 5 महिला, एक बच्चा। अगर वो मासूम बच्चा तुम्हारा बच्चा होता तो क्या यही करते? अरे जिस माँ बाप का बच्चा उसके सामने इन हत्यारों ने, गुंडों ने, आशीष गुंडों ने बरवाला आश्रम के अंदर तड़पा के मारा, कैसे उनके प्राण निकले होंगे? अरे कुछ तो दर्द, कुछ तो कम से कम लिहाज करो। और तुम्हारा बच्चा होता तो पता चलता है, तुम्हारा बच्चा होता, कुछ तो शर्म करो। क्यों मुंह दर्शक बैठे हो? अरे वो परमेश्वर, वो संत रामपाल जी महाराज निर्दोष, जिन्होंने एक चींटी तक को मारने का आदेश किया, अहिंसात्मक मार्ग में अपनाने के लिए कहा तो दिया। आज उसी आश्रम के अंदर इन आरएसएस के गुंडों ने, संत रामपाल जी महाराज सगे भाई परिवार वालों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या इसलिए की थी कि संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी। तो संत रामपाल जी महाराज को इस दुनिया में कोई भी सजा कराने वाला पैदा नहीं हुआ था, इस वजह से कोई भी पैदा नहीं हुआ था। इन गुंडों ने हत्याएं की। आपके पास तो फाइल आ गई, सारे केसों का जजमेंट आपके पास है। जागो जागो। अरे वो 5 महिलाओं की जगह अपने घर की किसी महिला, पत्नी, बेटी का विचार करो।
ये मेरी बेटी है, हैं? कैसे आप लोग इंसान हो, हैं? इंसान हो? तुम्हारे अंदर का जमीर मर चुका है क्या? अरे तुमसे तो जगत वाला अच्छा है, हैं? जगत वाला अच्छा है, आप लोगों का जमीर मर चुका है। आप इंसान कहलाने लायक हो? अपने गिरेबान में झांक के देखो, दर्द है आपके अंदर, हैं? आपका गुरु 8 साल से यातनाएं सह रहा है, आपका गुरु दांतों में दर्द हो रहा है, आपका गुरु खाना नहीं खा पा रहा, आपका गुरु सूख के लकड़ी हो गया, हैं? आपका गुरु निर्दोष, उस पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा दिया, आपके पास फाइल है, 35 दिन तक रिमांड में गुरुजी को लिया गया, सर्दियों में उनको कंबल तक नहीं मिला। अरे तुम्हारे साथ स्थिति क्या होती, तुम्हारे साथ ये स्थिति होती तो क्या होती? हीनियस क्राइम करवा दिया गया और तुम लोग कहते हैं हमें बोलना नहीं आता। कब बोलना आएगा? जब तुम्हारी टांग टूटेगी तब तुम्हें बोलना आएगा, तब बोलना आएगा ना। नहीं, कुछ लोग क्या कहेंगे, रामचंद्र को तो बोलने का तमीज नहीं, रामचंद्र तो ये बोलता है, रामचंद्र तो ये बोलता है। कोई कहेगा क्या, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास? कोई ये बोलेगा, अरे तुम सामने अगर होते ना तो मैं तुम्हारे एक लठ मारता टांग पर, या तुम्हारी एक टांग तोड़ देता और फिर तुम ये सबक कहते, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास? रामचंद्र जी दूसरी मेरी टांग तोड़ दो, फिर नहीं बोलते। एक भगत ने यही सबक कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता। हमने कहा अगर एक टांग में लठ मार दूंगा तो बोलना आ जाएगा। हाँ, फिर एक को हमारी बाकी नहीं रखोगे, हैं? हमारा बाप जेल में है, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? हम कुत्ता गधा स्वर ऐसे बोलता हूँ क्या, हैं? कुत्ता गधा स्वर ऐसे थोड़ी बोलता हूँ, हैं? मेरा पिता जेल में है, मुझे तकलीफ है, हैं? अरे हमारा कोई दर्द बांटने आया? अरे हमारा हमसे प्यार से पूछते, हमारे दर्द को अपना दर्द समझते, हैं? अरे पड़ोस में किसी की आँख कोई परेशानी होती है, कोई कमी हो जाती है, किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न आ जाती है, एक पड़ोसी जाता है, उसको सांत्वना देता है, हैं? सांत्वना देता है, होता तो कुछ नहीं है लेकिन सांत्वना देता है। कोई सांत्वना देने वाला है? और जो सांत्वना देता है उससे मैं कैसे बात करता हूँ उनको पता है, हैं? अरे मेरा बाप जेल में यात्राएं से और तुम कहो लीला कर रहे हैं? मेरा बाप जेल में यात्राएं से और तुम कहो भक्ति करो, मेरा बाप जेल में यात्राएं से और तुम मजाक उड़ाओ हमारे पिता की और मेरी, और फिर तुम कहोगे रामचंद्र गलत बोलता है। गलत किसको बोलता हूँ? जो गलत करता है, इसलिए आवाज करता हूँ। आप लोग जागो, कुछ तो शर्म कर लो, इतिहास माफ नहीं करेगा तुमको। 600 साल पहले तो तुम पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो पढ़े लिखे हो, आज तो आपको परमात्मा ने उंगली रख के पढ़ा दिया, आज तो आपको सारे एविडेंस दे दिए। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ भारतवर्ष में कि संत रामपाल जी महाराज केसों का जजमेंट आपके सामने है। आसाराम जी, राम रहीम जी, इतने बड़े बड़े संत महात्मा जेलों में बंद रहे, किसी का जजमेंट की फाइल वायरल नहीं हुई, किसी भी उनके शिष्यों कोई जजमेंट की फाइल वायरल नहीं मिली। वो नहीं जानते कि उनके गुरु जी साथ क्या हुआ है। कोई भारतवर्ष में कोई भी वकील जज कोई बोलने वाला नहीं कि ऑनलाइन सारे केस हो गए, अपने घर बैठे निकाल लो, कोई आपको बताने वाला नहीं। अब 2019 से आपके पास फाइल भेज रहा हूँ, 2019 से, अब तो जजमेंट की किताब भी मिल गई आपको, है? 2019 से फाइल भेज रहा हूँ, बहुत से हमारे भाई हैं, 2019 से फाइल भेज रहा हूँ, पहला पेज नहीं पढ़ा, पहला पेज। और जब हमने 9 मई 2023 को ऑडियो डाल दी कि सतगुरु दास जी हिसार जेल नंबर 2 में संत रामपाल जी वहां से परमेश्वर के तत्व ज्ञान के अनुसार मिलने गए थे, तब बड़े फोन आने लगे, तब तक तुम्हें बड़ी अक्ल आने लगी बोलने के लिए, तब तो बड़ा एक्सप्लेन करने लगे। लेकिन 2019 से FIR नंबर 429 की फाइल दी जा रही, उसमें आपने एक भी एक्सप्लेन नहीं किया, उसको आपने ना सुना ना पढ़ा, और ना हमने जो वीडियो डाली उनको सुना है। फाइल रखे हो घर में, पहला पेज नहीं पता, काहे शिष्य तुम है? माला जप लो, माला जपने से पार हो जाते ना, तो 600 साल पहले सब पार हो जाते। सार नाम मिला था कमाल को, वो तो पहले पार हो जाता, सारनामी है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अरे कम से कम यही कर लो कि आपने 15-20 हजार रुपए का मोबाइल खरीदा है, आप महीने का 200-250 रुपए रिचार्ज कराते हो, हैं? रिचार्ज कराने के बाद साथ साथ आप वीडियो दूसरे भेजते हो,
अरे अपनी छाप बनाओ ना, अपनी पहचान बनाओ, है यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ज्ञान अमृत सज्जन का 20 पुस्तक पढ़ो और वीडियो बनाओ और पूरी दुनिया के सामने डालो, पूरी दुनिया तुम्हारा वीडियो देखे, अपनी पहचान बनाओ, है दूसरे की वीडियो देखो और खुद अपनी पहचान बनाओ, है दूसरे की वीडियो देखो और फिर अपनी पहचान बनाओ, है अपनी एक पहचान बनाओ, है पूरी दुनिया तो पहचाने। अरे हम भी 2016 में जब मुझे सच्चाई पता चली थी, मुझे कुछ नहीं पता था, ना वीडियो ना तब तो वीडियो कोई मतलब ही नहीं था, है परमेश्वर की दया से एक छोटा सा मोबाइल लिया था, है 4,500 रुपये का, और उसमें मैसेज लिखे जाते थे, मैसेज लंबे लंबे मैसेज लिखता था बस परमेश्वर की दया से ना, और बोलना शुरू किया था उसी समय से। हम किसी का साथ लेकर छोड़ देते थे कि हमें कोई बोलना सिखाता, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप पे जिस तरह लोग बोलते थे उनसे हमने सीखा, उनके सारे एविडेंस इकट्ठा किए, सारी फाइलें बनाई, है हम और कानपुर हमारे जो परमात्मा प्यारी आत्मा रामकिशोर गुप्ता जी, दोनों लोगों ने सारे एविडेंस इकट्ठा किए और कंटिन्यू बराबर बोलता रहा। कुछ लोग क्या कहेंगे कि भगत जी हमें बोलना नहीं था। अरे भैया तुम अपनी निजी भाषा में बोलो, अगर आपके दर्द है तो दर्द के लिए आपको बनावटी भाषा नहीं बोलनी पड़ती, आप अपनी ओरिजिनल भाषा में बोलिए। कोई बनावटी भाषा जो नहीं है, जैसे परमेश्वर ने बताया था किसी के यहाँ चोरी हो गई तो क्या तुम प्यार से बोलोगे, है गाना गा के बताओगे कि मेरा चोरी हो गई, नहीं आप अपनी ओरिजिनल भाषा में बोलिए। आप ये चिंता मुक्त नहीं क्या है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, आप जो फाइल लिखा है वो बोलिए। और आपका और काल का आप काल से तभी बच सकते हो जब परमात्मा के वचन के अनुसार चलोगे। परमात्मा और काल का अनुबंध सिर्फ ज्ञान का है, ज्ञान पर चलोगे तो परमेश्वर आपको साथ देगा, अगर ज्ञान पे नहीं चलोगे तो आपका परमेश्वर साथी नहीं है। आप चाहे जितनी माला जप कर लेना, चाहे जितना सतनाम शारनाम शार शब्द जप लेना, अगर ज्ञान पे चलोगे नहीं, गलत को गलत नहीं कहोगे, है गलत का विरोध नहीं करोगे, तो आपकी भक्ति कभी सफल नहीं होगी। इसी तरह कमाल तो भक्ति करता था, भक्ति के दम पर चार नाम भी प्राप्त कर गया, लेकिन आखिरी वो वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गलत और सही का सही नहीं कहा, उसने स्वयं गलत करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप सब लोग विचार करो, है ना, बोलोगे तो परमात्मा आपके साथ होगा, नहीं बोलोगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा। विदुर जी का उदाहरण देख लीजिए, महाभारत का उदाहरण देख लीजिए। महाभारत में विदुर जी केवल सच बोले थे, उन्होंने बोलना शुरू किया था और वही केवल बचे थे, बाद बाकी सबका सर्वनाश हुआ था। कौरव पांडव दोनों का नाश हुआ और सिर्फ विदुर जी बचे थे। इसलिए वही बचेगा जो ज्ञान के आधार चलेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों उदास, अपने मतलब की बातें मत करो। अगर यही बात करनी होती तो संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान न देते, अगर यही बात करनी होती तो सतलोक से परमेश्वर यहाँ कभी नहीं आते, यही बात करते 600 साल पहले नहीं आते, आपको ज्ञान नहीं देते। आज संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में यात्राना से होते, और तुम अपनी मतलब की बात निकाल लेते हो। मैडम अरसद गुंडों के अनुसार परमेश्वर ने क्या कहा था, एक बात को 1000 बार मुझे बताना पड़ेगा, 1000 बार मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना जंग लगा हुआ है, इसमें अच्छी तरह से रेगमाल मारना पड़ेगा, कई बार रेगमाल मारना पड़ेगा। परमेश्वर ने बताया था, एक बच्चे का उदाहरण दिया था कि अगर बच्चा कोई आग पकड़ता है और वो तो आप देख लेते हैं तो उसको बच्चे को उठा लेते हो, लेकिन बच्चा क्या करता है कि फिर हमारे थप्पड़ मारता है, तो क्या हम वो बच्चे को छोड़ देते हैं? नहीं, बच्चे को हम नहीं छोड़ते, चाहे हमें कितना मारे भी दे। इसी तरह परमेश्वर ने बताया है। और ये तो बात जो करेगा तो भरेगा, तो उसने कहा है कि इतना सब कुछ आपको बताने के बाद, विदुर जी की तरह महाभारत में सच बोलने के बाद, सबको समझाने के बाद ये गलत किया, और फिर अगर आप नहीं मानते हो तो महाभारत की तरह आपका सर्वनाश होगा। तब परमेश्वर ने कहा कि जो करेगा सो करेगा, तू क्यों होगा। उन्होंने अपना काम किया और वो फिर भी वही कर्म कर रहा है,
तो मरेगा, लेकिन तुम अंतिम श्वास तक समझाओ, नहीं तो वरना पितर की तरह वहाँ से हट जाओ। यह मेट्रो स्टेशन जहाँ हम लोग आए हैं, ये मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन। तो गुरुदेव पैलेस के पास का ये मेट्रो स्टेशन है, गुरुदेव पैलेस चौराहा। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि जागो, उठो, अपनी नींद खोलो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे भाई बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। तुम्हारे 5 बहनों को हत्या कर दी इन गद्दारों ने, तुम्हारे एक बच्चे की हत्या कर दी है। जागो, तुम्हारे बाप को जेल में यात्रा दिलवा रहे हैं गुंडे लोग, और यही गुंडे लोग जगह जगह फर्जी आश्रम खोल रखे हैं। अरे आप 10-20 हजार रुपए का मोबाइल ले रखा है, जो 250 रुपए का रिचार्ज कराते हो, दिन भर दूसरे की गुलामत क्यों करते हो? अपनी एक पहचान बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और दूसरे के द्वारा भेजी गई वीडियो देख करके स्वयं वीडियो बनाओ, पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाओ। अरे आप इंसान हो, आए हो तो कुछ करके जाओ, है? जो लोग मरने के बाद तुमको याद करें, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। ये है मेट्रो यार्ड का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि आप अपनी पहचान बनाओ। आज अरबाबादी में वीडियो डालो, किसी भगत को फोन करके मत समझाओ, कहीं भी मीटिंग इस तरह की मत करो, भगतों को मोटिवेट करो। सब लोग बोलो, आवाज उठाओ, सब लोग फाइल पढ़ो, पूरी दुनिया के सामने सब लोग फाइल पढ़ो, सब लोग ज्ञान अमृत सब्जेक्ट का किस नामक पुस्तक के अंदर 5 केसों का जजमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ करके पूरी दुनिया को दिखा दो कि देखो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो कानून की किताब भी पढ़ना जानते हैं। मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान तो मुझे सब समझाया है, कानून भी पढ़ना सिखा दिया, कानून की किताब पढ़ना सिखा दिया, जजमेंट को पढ़ना सिखा दिया। जिस जजमेंट को वकील पढ़ के सिखाता है, आज हमारे भाई लोग, आज उन्नाव के अमित दास जी, बिंदु दास जी, जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, अपना रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज जब वो पुस्तक ज्ञान अमृत सब्जेक्ट का 20 नामा पुस्तक में जब जजमेंट पढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है ये है संत रामपाल जी महाराज जो झोपड़ी में रह करके जजमेंट पढ़ रहे हैं। धन्य है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अपने गुरु के बारे में पूरी दुनिया के सामने आंखों देखी सच्चाई बता रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी आंखों देखी सच्चाई मानेगी, बस सिर्फ जजमेंट की बात मानेगी और कोई नहीं मानेगी। इसी तरह देखो पंजाब की नीरू दासी जी पुस्तक ले लेकर बता रही है। इसी तरह हमारे बुलंदशहर की नीरू दासी जी हैं, उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। ये दर्द है उनके अंदर। हमारे दिनेश मांझी जी बिहार से, राजस्थान जोधपुर से पवन दास जी, राजस्थान से सुरेश दास जी, उत्तर प्रदेश से अरविंद दास जी, फरुखाबाद से, है ना, फरुखाबाद से अरविंद दास जी, हरीश दास जी, बिजनौर से हरीश दास जी, मुजफ्फरनगर के हरीश दास जी। अब कितने लोग पुस्तक पढ़ करके परमेश्वर का पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं। ये गुंडे हैं, ये गुंडे आश्रम चला रहे हैं। इन गुंडों ने हत्या की थी और इन गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान करके सजा करवा दी, और यही गुंडे आज पूरी दुनिया में नाम दीक्षा दे रहे हैं, यही गुंडे जीत रहे हैं। भगत भाइयों जागो, भगत भाइयों जागो, इन गिरदारों के खिलाफ अभियान छोड़ो, अपनी एक पहचान बनाओ, पुस्तक लो, सारे केसों का जजमेंट पढ़ो। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको याद होगा, आपको वही यही आने वाले समय में आपको जो ना यह आंदोलन में आप इस तब अच्छी तरह सहभागी बन सकते हैं। और ये हमारी जो 2-4-10 साल की समस्या, इस समस्या में फिर अन्य लोग भाग लेंगे। आप इतने वीडियोस बना डाल दो, एक लेयर बना दो पूरी दुनिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब की तरफ स्टिकर, वीडियो, ऑडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, सब पे, इंस्टाग्राम, सब पे इतने स्टिकर, वीडियो डालो, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जान जाए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज के दोस्त है। हमारे पास एक ही रास्ता है, FIR, सारे केसों का जजमेंट। आप हुआबाई बंद कर दीजिए। बरवाला कांड में गुरु जी ने क्या कहा, बरवाला कांड में किसने क्या कहा, इसका कोई बात नहीं है। मात्र सिर्फ
जजमेंट का है, वो जजमेंट परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज ने आपको दे दिया है। वो जजमेंट आपको दे दिया है। अब जागो, उठो, उठो, अपने आप को पहचानो। तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर अथाह ताकत है, तुम्हारे अंदर अथाह ताकत है। त्रेता युग में एक हनुमान जी थे, आज हर घर में हनुमान जी है। आप अपने आप को पहचानो। आपके अंदर हाथी से भी ज्यादा ताकत है, हाथी से भी ज्यादा ताकत है। उद्रियत बलम तस् निर्बुद्धि कुतो बलम। एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक व्यक्ति मैंने RSS गुंडों को पूरी दुनिया से भगा सकता है। आपके अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि सच के साथ परमात्मा है। जब सच के साथ परमात्मा है, इसलिए तो और आज से कसम खा लो, मैं डेली एक वीडियो डालूंगा। किसी भगत के पास फोन करके उसको मत समझाओ। अगर कोई भगत आपसे गुरु जी के केसों के बारे में बात करता है, 5 केसों के बारे में बात करता है, तो उसको बताओ। केस के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो उसको बताओ। बाकी ज्ञान चर्चा अगर करता है तो उससे कह दो भैया माफ करो, उससे ज्ञान चर्चा मत करो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। किसी समय अपना बर्बाद मत करो। आप 10 मिनट का वीडियो डालोगे, आप 15 मिनट का वीडियो डालोगे, आप 20 मिनट का वीडियो डालोगे, आपका एक चैनल होगा, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर हजारों लाखों लोगों को भेजोगे, हजारों लाखों लोग देखेंगे। अरे कोई सुने चाहे ना सुने वीडियो खोल करके, लेकिन सामने जब जाएगा वीडियो देखे जरूर, और वो लाइफ टाइम वीडियो रहेगा, आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। और यहाँ आप किसी भगत से घंटों समय बर्बाद करते हो और अंत में उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, अंत में उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोगों से ये दास करबद्ध, कानपुर से रामचंद्र दास करबद्ध निवेदन करता है कि आप सब लोग तैयार होइए। जरूरी नहीं कि आप बिहार आंदोलन में अभी आप वहाँ पहुँचे। बिहार आंदोलन का मेन मकसद ये आप सब लोगों को जजमेंट की फाइल को रटाना। आप अपने पिताजी के बारे में, केसों के बारे में जानो। अरे आज 2018 में संत रामपाल जी वहाँ पर सजा हुई थी, 16 अक्टूबर 2018 को सजा हुई थी। आज 2023 चल रहा है, आज 5-6 साल हो गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि गुरु जी पर कितने केस लगे थे, आपको पता ही नहीं। किन गद्दारों ने किस केस में कैसे फंसाया, आपको पता नहीं। 5 केसों में इन्होंने पूरा फंसाने का प्रयास किया था, लेकिन परमात्मा की तरह किसी केस में नहीं फंसा पाए, क्योंकि ये जानते थे कि हमने करौता कांड करा दिया, 2-3 दिन बाद कराया, लेकिन हम उनको नहीं फंसा पाए। तब इन्होंने हत्यारों ने, गुंडों ने जानबूझ के 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की थी और कोर्ट में बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की। सबसे बड़ी बात, इस कानून में भी कुछ खामियां हैं। अरे कानून, जब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति कह रहा है कि इनके कहने पर हत्या की, तो संत रामपाल जी महाराज को दंड क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ना तो कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो है कि ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, लिखित में कोई आदेश दिया। कोई किसी कहते तो ये जज कोर्ट मान लेगा? नहीं, ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए। इस पर विचार करना पड़ेगा, हमें आपको विचार करना पड़ेगा। ये रावत तुलसीदास जो है ना, कुर्की नंबर 5 के लिए जा रहा है, और ये यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, ये सब लाइटें लगी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचार करो कि केवल इनके कहने मात्र से हमारे गुरु जी को सजा हो, हमारे गुरु जी को सजा करते। इसके अलावा भी देखिए, जो 5 महिला और 1 बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई थी, वो बेचारे भोले भाले सीधे गरीब थे। इन गद्दारों ने उनको नहीं बख्शा, उनके परिवार के बच्चे भी मरे और उनको हॉस्टाइल करा दिया और उनके बयान बदलवा दिए। उनको लालच दिया कि आपको बीमा मिलेगा, आपको ये मिलेगा। ये हरामखोर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील AP सिंह और JK कक्कड़ और अन्य जो 12-13 गद्दार वकील थे, इन गद्दारों ने उनके परिवार वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो जो 5 मेरा 1 बच्चे मेरे थे, उनके परिवार वाले जो 10-12-15 लोग हैं, 15 या 16 लोग हैं, जिनको 2018 से झूठ बोलने के आरोप में, बयान बदलने के आरोप में जज ने उन पर केस लगा दिया, मुकदमा लगा दिया। आज वो तारीखों पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तारीखों में 2018 में केस बंद हो गया था और इन पर नया केस लग गया। बेचारे शिवपाल दिल्ली वाला, ललितपुर का सुरेश है
और संगरूर पंजाब का, और ये जितने लोग हैं, ये बिजनौर के राजवाला के परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने, और यही गुंडे पूरे देश में पूरे विश्व में दुखिया बने घूम रहे, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, वो सच्चाई तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद कि कहीं गलती ना हो जाए। अरे यार, इतना सब कुछ देखने के बाद तुम्हारे अंदर अब भी भाव कि कहीं गलती ना हो जाए, हैं? सारे सबूत तुम्हारे पास हैं? सारे सबूत पुस्तक ये लिखवा रहे हैं, ये पुस्तक नहीं भिजवा सकते। मैंने आरएसएस गुंडे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग आज जागरूक हो जाओ, सब ये उनको बंद करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर सब काम करवाएंगे। आज हमारे कई भाई बहन जाग गए हैं, ऐसे सब लोग जागे। तो मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि आज अब वो समय आ गया है कि आपको अब चुपचाप नहीं बैठना है। अब सर से पानी चढ़ गया है। अरे कब जागोगे? जब संतराम पाजी महाराज शरीर छोड़ देंगे तब जागोगे। अरे तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। जो तुम लोग चुपचाप बैठे ना, बढ़िया दिन भर काम करते हो और शाम को दबा के खाते हो और ऐसी कूलर में सोते हो, किसी को भक्ति मानते हो, किसी को भक्ति मानते हो। तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो जाए, तुम्हारे बाप को तकलीफ हो जाए, तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो जाए तो परमेश्वर आ जाते। और जब परमेश्वर का तकलीफ हो तो तुम लोग अपने घर में मौज करो, मौज करो, एंजॉय करो। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये कायर की जिंदगी मत जियो, ये कायर की जिंदगी मत जियो। तुम इंसान हो, उठो, जागो। एक रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए कुर्बान करके अपनी जान, अपने बेटे को भी कुर्बान करके अंग्रेजों को भगाने के लिए मैदान में उतर गई थी। अंग्रेजों को भगाने के लिए मैदान में उतर गई थी, देश को बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए। उसको दर्द नहीं देखा गया और उसने युद्ध किया। उस समय भी लोग कहते थे इसे कौन जीत पाएगा। 250 साल तक, 200 साल तक राज किया था अंग्रेजों ने। लोग कहते थे इसे कौन जीत पाएगा। अरे इसी तरह तुम लोग कायरो, तुम कहते हो कि मैंने से कौन जीत पाएगा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे नए लड़के 22, 23, 24, 25 साल के लड़कों ने अपने देश को आजाद कराने का पीड़ा उठाया और बलिदान हो गए, फांसी पर चढ़ा दिए गए, हंसते हंसते फांसी चढ़ा दिए। आज उनके वजह से आप लोग मौज कर रहे हो, ऐश कर रहे हो। और उस समय आप सब लोग गालियां देते थे कि ये लड़के क्या कर पाएंगे। उन्होंने तो देश को आजाद करने की मुहिम छेड़ी थी। आपको पता है, परमेश्वर ने बताया था, एक चिड़िया थी, वो जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया वो चोंच से पानी भर भर करके उस जंगल की आग को बुझाने के लिए व्रत कर रही थी। और हमारे आपके जैसे हाथ पैर वाले मूर्ख लोग हंस रहे थे, जैसे आज हमारे ऊपर लोग हंसते हैं। हाथ पैर वाले मूर्ख लोग हंस रहे थे, ये चिड़िया ये उस जंगल की आग बुझाएगी, ये चोंच से। तो चिड़िया ने क्या कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम गद्दारों का, कायरों पे नाम लिखा जाएगा, तुम गद्दारों का नाम लिखा जाएगा, गद्दारी करने। तुम लोग तमाशा देखते रहे। पूरी दुनिया में ये तो नाम होगा कि वो जितना था उसके अंदर दर्द था, उसने प्रयास किया, उसको पता था इस जंगल में कितने जीव जंतु रहते हैं, वो सब तड़प मरेंगे, उसको पता था, उसके अंदर दर्द था। और तुम गद्दार लोग हंस रहे थे। इतिहास में सबसे पहले नाम उसका चिड़िया होगा और इसके बाद परमेश्वर उसकी मदद करता है। जो परमेश्वर ज्ञान आधार से आगे बढ़ता है, जो ज्ञान आधार से गलत का गलत जवाब देता है और सही का सही जवाब देता है, गलत का विरोध करता है, उसके साथ परमेश्वर होता है। उसका परमेश्वर साथ होते हैं, उसकी विजय हमेशा होगी। और याद रखना, तुम मैंने आरएसएस में ढूंढो, अरे साला इस देश पर दुर्भाग्य किए एक चोर बेईमान आदमी
सीना तान के बोल रहा है। और जो अपने आप को कहते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मैं तत्वदर्शी संत का शिष्य हूँ, वो गधे की तरह हंस कर कहता है कि मुझे तो बोलना नहीं आता है। अरे डूब मरो चिल्लू भर है, एक चोर बेईमान ठग हमारी आवाज सुन करके भाग जाएगा। और आज वो चोर बेईमान ठग से भी हम सीख नहीं लेते कि यार ये देखिए चोर बेईमान ठग चढ़ करके बोल रहा है, उसको डर नहीं है, लेकिन तुम्हें डर है। तुम्हारे डर के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा है। पड़ोसी अगर मारा जाता है तो दूसरा सामने पड़ोसी देखता है, बोलता नहीं, ये भूल जाता है कि कल तेरा नंबर होगा। है अभी भी दुनिया में गुंडे बेईमान झूठे लफंगे ज्यादा नहीं है, मात्र 1-2% है, लेकिन नजर बहुत आते हैं। नजर क्यों आते हैं? क्योंकि सच बोलने वाले घरों के अंदर दुबक गए, सच बोलने वाले घर तक छुप गए। यह है जरीब चौकी चौराहा, ये जरीब चौकी चौराहा है। सच बोलने वाले घरों के अंदर दुबक गए। वो हरामखोर कहते हैं हमें क्या लेना देना, जो करेगा जो भरेगा जो उदास है। तेरी बहन बेटी की अगर 20 साल में जो है बेइज्जती हो रही है तो तू देखता रहेगा, फिर तुझे क्या लेना देना है। काश तुम जो गद्दार लोग ये बात करते ना कि मुझे क्या लेना देना, और काश तुम मेरे सामने होता तो मैं तेरी बहन बेटी को छेड़ता या तेरे 2 लठ मारता, तेरी टांग तोड़ देता हरामजादो। फिर तुम्हारे मुख से सुनता कि हाँ जो करेगा जो भरेगा तो भाइयों, ये सब चीजें समझो, जागो, दूसरों को जगाओ, अपने आप को जागो। आप इंसान हो, एक इंसान की तरफ अपनी ताकत को पहचानो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। आज के बाद कसम खा लो कि मैं भाई देख करके रोज एक वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें कसम है, तुम्हारे गुरु की सौगंध है तुमको। अगर तुमने आज अब ये काम न किया तो तुम ये समझ लो तुम्हारी क्या दशा होगी ये तुम जानो। यही परमेश्वर सब देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग के अंदर सोया हुआ जमीन जागेगा और आप लोग प्रण लोगे अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, 5 हत्याई महिलाओं के लिए, एक मासूम बच्चे के लिए। आप भूलेंगे सारे जजमेंट की फाइल को याद करेंगे। इसके बाद हम सब लोग इस विशाल आंदोलन को खड़ा करके गद्दारों के दरवाजों पर जा करके गद्दारों को जीना हराम कर देंगे। सबके पास फाइल होगी, सब लोग अपने पास फाइल रखो, सब लोग अपने पास पुस्तक रखो, सब लोग ये पुस्तक सबको बांटो, सबको दो, पूरी दुनिया को दो। और आने वाले समय में हम लोग जब इन गद्दारों के खिलाफ रोड पे जब आंदोलन हमारा परमेश्वर चालू करवाएंगे तो सबसे पहले जहाँ जहाँ ये फर्जी नामदान सेंटर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे शत्रुओं का आश्रम बना रखे हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ये जजमेंट की कापियां बांटेंगे। डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान, सभासद और जितने भी अधिकारीगण होते हैं आसपास, उन सबको थाना पुलिस सबको ये पुस्तक बांटेंगे। सबके पास संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की कॉपी पहुँचाएंगे, सबके पास। एक गद्दार एक दिन देश छोड़ के भागेंगे, ये छुपने को जगह नहीं मिलेगी। ये नामदान संचालक हो, ये हरामखोर पॉलिटरो, ये स्टेट पॉलिटरो और दान पार्षद का पैसा खाने वाले तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारे लिए हम अकेले पर्याप्त है, ये अकेला चलो वाला मार्ग है। याद रखना, तुम गुंडों को जीना हराम कर दूंगा, हराम जादो, जीना हराम कर दूंगा। तुम्हारे लिए एक ही आदमी पर्याप्त है। हाँ, मुझे ये संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। अरे जिसको आना हो वो स्वयं अपने पिता की लड़ाई लड़ने के लिए साथ में आए, और मुझे किसी के साथ नहीं है। ये परमेश्वर मेरे कितना कष्ट उठा रहे हैं। अगर नहीं जागे तो गुरु से हाथ धो बैठोगे, परमेश्वर यहाँ से जेल से ही सीधे चले जाएंगे। है दोबारा तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। इसलिए जागो और उठा लो ज्ञान रूपी हथियार, अपने
अपने शरीर में ज्ञान रूपी बम लगा लो, ज्ञान रूपी बम लगा के आत्मघाती दस्ते बन जाओ, ज्ञान रूपी बम लगा करके आत्मघाती दस्ता बन जाओ कि जहाँ से तुम निकलो वहाँ से लोग, जहाँ से तुम निकलो वहाँ लोग तुम्हारी रास्ता छोड़ दे। आत्मघाती दस्ता, आत्मघाती बम लगा लो, ज्ञान रूपी बम लगा लो अपने पूरे शरीर में, ज्ञान रूपी आत्मघाती बम लगा लो, आत्मघाती बन जाओ। गुंडे सब तुम्हारा खुद रास्ता छोड़ देंगे। परमेश्वर ने आज यही सिखाया, दास ने बोलना शुरू किया, हम तो डूबे हैं सनम और तुमको भी डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे सनम। अगर मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरे भाई बहन अगर खून के आंसू होंगे तो तुमको भी जीने नहीं दूंगा। तुम गद्दारों भी खून के आंसू रुकाऊंगा, रुक जाओ। परमेश्वर इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करवा रहे हैं। अब चिल्लाने का वो मौका नहीं रहा, अब चिल्लाने का वो नहीं, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कर दिया, अब करने का है। आने वाले समय परमेश्वर सब कुछ करवाएंगे। सभी भगत भाइयों जागो, आंखें खोलो और अपने भाई बहनों को जगाओ। आप इंसान हो, इंसान, आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। अपनी ताकत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो और आज के बाद अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी पहचान बनाओ। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे दूसरे के गुलाम मत बनो, किसी के दूसरे के खिलाफ मत बनो, पहचान बनाओ। उठाओ पुस्तक, ले लो प्रण। आज के बाद डेली ये वीडियो हो रहा होगा। आप इंसान हो, पढ़े लिखे हो, जागो, अन्य भाई बहनों को जाओ। बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की। अब परमेश्वर की दया से दास अपना ई रिक्शा अफीम कोठी से बारा देवी के लिए घूम चुका है। ये अंडरग्राउंड रेलवे पास है, बारा देवी ले जा रहा हूँ और बारा देवी से फिर अपने घर पहुँचूंगा। अपने समय का इस्तेमाल करो, अब वो काम न करो, लोगों को समझाओ जा सके। मीटिंग करना बंद कर दो, अब कानूनी पहलू चलो, कानूनी पहलू के पॉइंट पे चलो, कानूनी पहलू बात करो, तभी आपकी बात का वजन होगा, तभी आपकी बात का लोग बात समझेंगे। 8 अरब आबादी को जगाना है, पूरे विश्व को जगाना है। पूरे विश्व में गुंडों ने अपने अपने नामदान सेंटर खोली है, पूरे विश्व से इनको भगाना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि पूरी दुनिया जागेगी। ये है दुनिया जागने का मंत्र कि जब ये पूरी दुनिया के अंदर अपने फर्जी नामदान सेंटर खोल लेंगे तो ऑटोमेटिक पकड़ जाएंगे। तभी परमेश्वर ने कहा था कि पहले काल भगवान ने कहा था कि पहले हमारा दास जाएगा। तो ठीक, तो पहले अपना दास भेज रहे, इसके बाद में पीछे भेजूंगा। इसलिए परमेश्वर दिखा रहे हैं कि जो ये गुंडे आगे आगे करते रहते हैं, उसके पीछे परमेश्वर हम लोगों को चला करके इनकी पोल खुलवाते रहते हैं। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्मा हो, कानपुर से रामचंद्र दास।